ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं ज्येष्ठ मास की कथा का 23वां अध्याय, और इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर आप निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अगर आपका निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इससे आपके प्रश्नों के उत्तर आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, अब श्री कृष्ण की अन्य लीला भी सुनिए। यह लीला उनके बाल्यावस्था की तथापि उनके प्रौढ़ावस्था की प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई। श्री कृष्ण गोवत्स एवं गोप बालकों की मृत्यु के समान भयंकर अघासुर के मुख से रक्षा करने के उपरांत उनका आनंद बढ़ाने की इच्छा से यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखा, आहा, यह कोमल बालुका में तट तो बहुत ही सुंदर है। शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है। शीतल मंद एवं सुगंधित त्रिविध वायु से शोरभी है। यह तट भूमि भोर की गुंजारी कुंज और वृक्ष लताओं से सुशोभित है। अरे गोप बालकों, दिन का एक पहर तो बीत ही गया है, भोजन का समय भी हो गया है। अब इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। और कोमल बालका वाली यह भूमि भोजन करने के उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी भरी घास चरते रहेंगे। गोप बालिकाओं ने श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कहा, ऐसा ही हो, और वे सब के सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके उपरांत जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी, उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में 3 बाणी से कहा कि हम लोगों के पास तो भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, अतः हम लोग यहाँ क्या करें। नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, अतः हम लोग अपने बछड़ों को लेकर चले जाते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, प्रिय सखाओं, शोक मत करो, मैं सबको यत्नपूर्वक आग्रह के साथ भोजन कराऊंगा। इसीलिए तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। तब श्री कृष्ण की यह बात सुनकर वे लोग उनके निकट ही बैठ गए, और फिर अन्य बालक अपने अपने चीकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी हुई थी, एक राजसभा का आयोजन किया। समस्त गोप बालक उनके घेर कर बैठ गए। यह लोग अनेकों रंगों के वस्त्र पहने हुए थे, और श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठ गए। नारद जी कहते हैं कि विदेह उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान अथवा पंखड़ियों से घिरे हुए स्वर्णिम कमल कर्णिका अर्थात केसर युक्त भीतरी भाग के समान हो रही थी। कोई बालक कुसुमों, कोई अंकुर, कोई पल्लवों, कोई पत्तों, कोई फलों, और कोई अपने हाथों से कोई पत्थरों और कोई छकों को ही पात्र बनाकर भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से कौर उठाकर श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण ने भी उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा, भैया, अन्य बालकों को भी अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ, मैं तो स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बालकों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर अन्य बालकों को भी भोजन के ग्रास ले जाकर दिए। फिर वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए उसी प्रकार बोल उठे। सुबल ने पुनः हरि के मुख में ग्रास दे दिया, परंतु श्री कृष्ण उस कौर में से थोड़ा सा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने कौर खाया वे सभी जोर से हंसने लगे। बालक बोले, हे नंदनंदन, सुनो, जिसके नाना मूड अर्थात मूर्ख है उसको भोजन का ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए तुमको स्वाद प्राप्त नहीं हुआ। तब इसके बाद श्री सुदामा ने माधव को अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बताकर उसकी बहुत प्रशंसा की। इसके बाद भूप नाम से एक बालक ने पुनः श्री कृष्ण को एवं अन्य बालकों को आग्रहपूर्वक कौर दिए। श्री कृष्ण आदि वे सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, यह भी सुबल के ग्रास जैसा ही है, हम सभी उसे खाकर उद्विग्न हुए हैं। इस प्रकार सभी ने अपने अपने ग्रास चखाए और सभी परस्पर हंसने हंसाने और खेलने लगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या था, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने मन की आँखों से अनुभव करने का प्रयास कीजिए। सुनिए, कटी वस्त्र में बेडू बगल में लकुटी एवं सिंगा बाएं हाथ में भोजन का कौर और अंगुलियों के बीच में
फल, माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में बनमाला, कमर में करधनी और पैरों में नूपुर और हृदय पर श्री वत्स तथा कौस्तुभ मणि धारण किए हुए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्री हरि भोजन करने लगे, जिसको देवता मनुष्य आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित बालकों का जिस समय भोजन हो रहा था, उसी समय बछड़े घास की लालच में पड़कर दूर के एक घने वन में घुस गए। गोप बालक भय से व्याकुल हो गए। अब यह देखकर श्री कृष्ण जी बोले कि तुम लोग मत जाओ, मैं बछड़ों को यहाँ ले आऊँगा। यूँ कहकर श्री कृष्ण उठे और भोजन का कौर हाथ में लिए ही गुफाओं एवं कुंजोद्रू पूर्वक भोजन कर रहे थे। उसी समय पद्म योनि ब्रह्मा जी अघासुर की मुक्ति देखकर उसी स्थान पर पहुँच गए और इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी मन ही मन कहने लगे, यह तो देवादिदेव श्रीहरि नहीं है, अपितु कोई गोप कुमार है। यदि यह श्रीहरि होते तो गोप बालकों के साथ इतने अपवित्र अन्न का भोजन कैसे करते। हे राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर बोल गए। अब उन्होंने उनकी अर्थात भगवान की मनोग महिमा को जानने का निश्चय किया। राजन, ब्रह्मा जी परमात्मा की माया से मोहित होकर बोल गए। अब उन्होंने उनकी अर्थात भगवान की मनोज्ञ महिमा को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी स्वयं आकाश में अवस्थित थे। उसके उपरांत अघासुर उद्धार की लीला के दर्शन से चकित होकर समस्त गायों, बछड़ों तथा गोप बालकों का हरण करके वे अंतर्ध्यान हो गए। श्री नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण गौ बच्चों को ना पाकर यमुना किनारे आए, परंतु वहाँ गोप बालक भी नहीं दिखाई दिए। बछड़ों और वत्स पालों अर्थात दोनों को ढूंढते समय उनके मन में आया कि यह तो ब्रह्मा जी का कार्य है। तदंतर अखिल विश्व विधायक श्री कृष्ण ने गायों और गोपियों को आनंद देने के लिए लीला से ही अपने आप को दो भागों में विभक्त कर दिया। अब वे स्वयं एक भाग में रहे तथा दूसरे भाग से समस्त बछड़े और गोप बालकों की सृष्टि की। उन लोगों के जैसे शरीर, हाथ पैर आदि थे, जैसे लाठी सिंह आदि थे, जैसे स्वभाव और गुण थे, जैसे आभूषण और वस्त्र आदि थे, भगवान श्रीहरि ने अपने श्री विग्रह से ठीक वैसी ही सृष्टि उत्पन्न करके यह प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह अखिल विश्व विष्णुमय है। श्री कृष्ण ने खेल में ही आत्मा स्वरूप गोप बालकों के द्वारा आत्म स्वरूप गोवत्स को चराया और सूर्यास्त होने पर उनके साथ नंदा में पधारे। वे बछड़ों को उनके अपने अपने गोष्ठ में अलग अलग ले गए और स्वयं उन गोप बालकों के वेश में अन्य दिनों की भांति उनके घरों में प्रवेश किया। गोपियां बंसी की ध्वनि सुनकर आदर के साथ शीघ्रता से उठी और अपने बालकों को प्यार से दूध पिलाने लगी। गाय भी अपने अपने बछड़ों को निकट आया देखकर रम्भाती हुई उनको चाटने और दूध पिलाने लगी। आह, गोपियां और गाय श्रीहरि की माता बन गई। गोप बालक एवं गोवत्स स्नेह दिव्य के कारण पहले की अपेक्षा 4 गुना अधिक बढ़ने लगे। गोपियां अपने बालकों की उपटन, स्नान आदि के द्वारा स्नेहमयी सेवा करके तब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आई। इसके बाद अनेकों बालकों का विवाह हो गया। अब श्री कृष्ण स्वरूप अपने पति उन बालकों के साथ करोड़ों गोप बधुएं प्रीत करने लगी। इस प्रकार वश्य पालन के बहाने अपनी ही आत्मा द्वारा रक्षा करते हुए श्रीहरि को 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बलराम जी गौचारण करते हुए वन में पहुँचे। उस समय तक ब्रह्मा जी द्वारा वत्स एवं वत्स पालोम्बा की गाय बछड़ों को दूध पिलाकर स्नेह के कारण गोवर्धन की तलहटी में ही रुक गई। तब वे अत्यंत क्रोध से भरकर पहाड़ से नीचे उतरे और अपने बालकों को दंड देने के लिए शीघ्रता से वहां पहुंचे। परंतु निकट पहुंचते ही स्नेह के वशीभूत होकर गोपों ने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। युवक अथवा वृद्ध सभी के नेत्रों में स्नेह के आंसू आ गए और वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिलकर वहां बैठ गए। संकर्षण बलराम ने इस प्रकार जब गोपों को प्रेम परायण देखा, तब उनके मन में अनेकों प्रकार के संदेह उठने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, अहो प्राह 1 वर्ष से ब्रज में क्या हो गया है, वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन सबके हृदय का स्नेह अधिक बढ़ता जा रहा है। क्या यह देवताओं, गंधर्व या फिर राक्षसों की माया है? अब मैं समझता हूँ कि यह मुझे मोहित करने वाली कृष्ण की माया से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार विचार करके बलराम जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और दिव्य छजु से भू भविष्य तथा वर्तमान को देखा। बलराम जी ने समस्त गोवत एवं पहाड़ की तलहटी में खेलने वाले गोप बालकों को नेत्र से विभूषित मयूर
अलकावाग से अलंकृत शिखाभूषण से युक्त, दोनों हाथों में आभूषण धारण किए हुए, पीला वस्त्र धारण किए हुए, मेखला, कड़े और नूपुर से शोभित करोड़ों बाल रवियों की प्रभा से युक्त और मनोहर देखा। बलराम जी ने गोवर्धन से उत्तर की ओर, एक यमुना जी से दक्षिण की ओर स्थित वृंदावन में सब कुछ कृष्ण में ही देखा। वे इस कार्य को ब्रह्मा जी और श्री कृष्ण का किया हुआ जानकर पुनः गोवत्स एवं वत्सपालों का दर्शन करते हुए श्री कृष्ण से बोले, ब्रह्मा, अनंत, धर्म, इंद्र और शंकर भक्ति युक्त होकर सदा तुम्हारी सेवा किया करते हैं। तुम आत्मा रामपूर्ण काम परमेश्वर हो। तुम शून्य में करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि करने में समर्थ हो। श्री नारद जी ने कहा कि जिस समय बलराम जी यूँ कह रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए और उन्होंने गोवत्स एवं गोपालकों के साथ बलराम जी एवं श्री कृष्ण के दर्शन किए। अहो, मैं जिस स्थान पर गोवत्स तथा गोपाल को रखाया था, वहां से श्री कृष्ण उनको ले आए हैं। यह कहते हुए ब्रह्मा जी उस स्थान पर गए और वहां पर उन सबको पहले की तरह ही पाया। ब्रह्मा जी उनको निर्दलों को साथ ही श्रीहरि के दर्शन करके विस्मित हो गए। वे मन ही मन कहने लगे, अहो, कैसी विचित्र है, यह लोग कहाँ से आए और पहले की ही भांति श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। यह सब खेल करने में मुझे एक त्रुटि अर्थात क्षण जितना काल लगा, परंतु इतने में इस भूलोक में 1 वर्ष पूरा हो गया। तथापि सभी प्रसन्न हैं, कहीं किसी को इस घटना का पता भी नहीं चला। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मोहादल विश्वमोहन को मोहित करने गए, परंतु अपनी माया के अंधकार में वे स्वयं अपने शरीर को भी नहीं देख सके। गोप बालकों के हरण से जगतपति की तो कुछ हानि हुई नहीं, बल्कि कृष्ण रूप सूर्य के सम्मुख ब्रह्मा जी ही जुगनू से दिखने लगे। ब्रह्मा के इस प्रकार से मोहित एवं जड़ीभूत हो जाने पर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक अपनी माया को हटाकर उनको अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। भक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी को ज्ञान का नेत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने एक बार गोवत्स एवं गोपाल को सबको श्री कृष्ण के रूप में देखा। हे राजन, ब्रह्मा जी ने शरीर के भीतर और बाहर अपने सहित संपूर्ण जगत को विष्णुमय देखा। इस प्रकार दर्शन करके ब्रह्मा जी तो जड़ता को प्राप्त होकर निश्चेष्ट हो गए। ब्रह्मा जी को वृंदा देवी द्वारा अधिष्ठान में जहाँ तहाँ दिखने वाले भगवान की महिमा देखने में असमर्थ जानकर श्री हरि ने माया का पर्दा हटा लिया। तब ब्रह्मा जी नेत्र पाकर निंद्रा से जगे हुए की भांति उठकर अत्यंत कष्ट से नेत्र खोलकर अपने सहित वृंदावन को देखने में समर्थ हुए। वहां पर वे उसी समय एकाग्र होकर दसों दिशाओं में देखने लगे और बसंत कालीन सुंदर लताओं से युक्त रमणीय श्री वृंदावन का उन्होंने दर्शन किया। वहां बाघ के बच्चों के साथ मृग शावक खेल रहे थे। बाज और कबूतर में नेवला और सांप में वहां जन्मजात वैर भाव नहीं था। ब्रह्मा जी ने देखा कि एकमात्र श्री कृष्ण की हाथ में भोजन का कौर लिए हुए प्यारे गौ बच्चों को वृंदावन में ढूंढ रहे हैं। गोलोक लोकपति साक्षात श्रीहरि को गोपाल वेश में अपने को छुपाए हुए देखकर तथा यह साक्षात श्रीहरि है यह पहचान कर ब्रह्मा जी अपनी करतूत को स्मरण करके भयभीत हो गए। राजन, उन चारों ओर प्रज्वलित दिखने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने वाहन से उतरे और लज्जा के कारण उन्होंने सिर नीचा कर लिया। वे भगवान को प्रणाम करते हुए और प्रसन्न हो यूँ कहते हुए धीरे धीरे उनके निकट पहुँचे। ये भगवान को अपनी आंखों से झड़ते हुए हर्ष के आंसुओं का अर्घ देकर दंड की भांति भूमि पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उठाकर आश्वत किया, उनका इस प्रकार स्पर्श किया जैसे कोई प्यारा अपने प्यारे को स्पर्श करे। तत्पश्चात वे सुधा शक्त दृश्य से उसी सुंदर भूमि पर दूर खड़े हुए देवताओं की ओर देखने लगे। तब वे सभी उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए उनका स्तवन करने लगे, साथ साथ प्रणाम भी करने लगे। श्री कृष्ण की दया दृष्टि पाकर सभी आनंदित हुए और उनके प्रति आदर से भर गए। ब्रह्मा जी ने भगवान को उस स्थान पर देखकर भक्ति युक्त मन से उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और रोमांचित होकर दंड की भांति में भूमि पर गिर पड़े। पुनः वे गदगद वाणी से भगवान का स्तवन करने लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।